टेलीसाइकिक्स को अपने लिए चमत्कार कैसे करने दें। रैल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा था, केवल सीमाबद्ध व्यक्ति ही काम करता है और कष्ट उठाता है। आपके मस्तिष्क का नियम किसी व्यक्ति का लिहाज या भेदभाव नहीं करता है। यह नियम बताता है कि आप जो सोचते हैं उसे ही उत्पन्न करते हैं। आप जो महसूस करते हैं उसे ही आकर्षित करते हैं, और आप जिसकी कल्पना करते हैं आप वही बन जाते हैं। सभी नियम अव्यक्तिगत होते हैं और व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते हैं। यह सत्य आपके खुद के मस्तिष्क पर भी लागू होता है। उन शक्तियों के साथ छेड़खानी करना खतरनाक है जिन्हें आप नहीं समझते हैं। मिसाल के तौर पर, यदि आप सुचालकता या विद्युत अवरोधक संबंधी विद्युत नियम नहीं जानते हैं और यह भी नहीं जानते हैं कि यह ज्यादा ऊंची शक्यता से कम ऊंची शक्यता तक प्रवाहित होती है, तो आपको आसानी से करंट लग सकता है और आपकी जान जा सकती है। क्रिया और प्रतिक्रिया पूरी प्रकृति में सर्वव्यापी हैं। इसे लेखांकित करने का एक और तरीका यह बताना है कि आप जिस भी विचार को सच के रूप में महसूस करते हैं, उसकी छाप आपके अवचेतन मन पर छूट जाती है और बाद में आपका अवचेतन उसे व्यक्त कर देता है। जिस भी चीज की छाप इस पर छोड़ी जाती है, चाहे यह अच्छी हो, बुरी हो या तटस्थ हो। एक आदमी ने एक बार मुझसे शिकायत की कि 15 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उसे यह पता चला कि उसकी पत्नी बेवफा थी, पत्नी को कोई दूसरा मिल गया था। अपनी समस्याएं बताते हुए उसने जिक्र किया कि 6 महीने पहले वह अपनी पत्नी के ऑफिस गया था, जहां वह नौकरी करती थी। उसने गौर किया कि उसका बॉस बहुत आकर्षक और अमीर था। उसने कहा, मुझे यकीन हो गया कि वह उसके मोहपाश में फंस जाएगी। मुझे लगातार इस बात का डर रहता था, हालांकि मैंने उससे कुछ कहा नहीं। उस पल स्पष्ट रूप से उसे ईर्ष्या ने जकड़ लिया और उसे जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वह हो गया। उसे मन के नियमों का ज्ञान था, क्योंकि वह अमेजिंग लॉस ऑफ कॉस्मिक माइंड पावर पढ़ चुका था। हमने इस बारे में विस्तार से बात की कि वह क्या कर रहा था, और वह समझ गया कि पत्नी के बहकने के उसके सतत विचारों और मानसिक चित्र ने अवचेतन रूप से उसकी पत्नी को प्रभावित किया, और वे पत्नी के अवचेतन मन पर अंकित हो गए। उसकी पत्नी पति के मन की कार्यविधि के बारे में कुछ नहीं जानती थी। दरअसल, पति के डर के विचार और उसका निश्चित विश्वास कि वह दूसरे के चक्कर में पड़ जाएगी, उसके पत्नी के ज्यादा गहरे मन ने समझ लिए। पति के विश्वास के अनुरूप उसके विचार सच हो गए। दरअसल, वही इस बात के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि उसके विचारों और मानसिक चित्र की गहनता इतनी प्रबल थी कि उसने सचमुच अपनी दुर्भाग्यपूर्ण वैवाहिक उलझन को उत्पन्न किया और इसकी गति बढ़ाई। उसे अपनी गलती का एहसास भी था। उसने अपने मन के नियम का इस्तेमाल बड़े नकारात्मक तरीके से किया था। फलस्वरूप उसे ऐसे ही परिणाम मिले। मेरे सुझाव पर वह इतना विनम्र बन गया कि अपनी पत्नी के साथ इस मसले पर बात करने को तैयार हो गया। उसने पत्नी को यह भी बता दिया कि वह अपने मन का किस तरह गलत इस्तेमाल कर रहा था। पत्नी ने रोते हुए बढ़ती मित्रता को स्वीकार किया और अपने बॉस के साथ संबंध तोड़ दिया। उसने एक नई नौकरी ढूंढ ली और क्षमा तथा दैवी प्रेम की भावना ने उन दोनों को दोबारा एक कर दिया। पति ने नीचे दी गई वैज्ञानिक प्रार्थना प्रक्रिया अपनाकर सारे डर और ईर्ष्या के एहसास को त्याग दिया। मेरी पत्नी मेरे सृजनात्मक विचार और चित्र के प्रति ग्रहणशील है। उसके अस्तित्व के केंद्र में शांति है। ईश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहा है। दैवी सही कार्य उसे प्रेरित करता है। हमारे बीच मधुर संबंध, प्रेम, शांति और समझ हैं। जब भी मैं उसके बारे में सोचूंगा, मैं तुरंत एक मंगल कामना करूंगा और कहूंगा, ईश्वर तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारी परवाह करता। उसने इस प्रार्थना की आदत डाल ली और वह आशंका और ईर्ष्या से मुक्त हो चुका है। उनका विवाह हर दिन पहले से ज्यादा सफल होता जा रहा है। ईश्वरीय शक्ति ने उसके लिए चमत्कार कर दिए। इस अध्याय का शीर्षक दक्षिण कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक युवा विद्यार्थी के साथ मेरे विचार विमर्श का परिणाम है। वह साइकिक परसेप्शन, द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रासेंसरी पावर पढ़ रही थी और उसने सपने में हुए लोगों के अद्भुत अनुभव पढ़े। उसने कहा, मैं 21 साल की हूं और मैंने शादी करने का निर्णय लिया है। लगभग 1 सप्ताह पहले मेरा अपने उच्चतर स्व के साथ संवाद हुआ और मैंने यह कहा, तुम सर्वज्ञाता हो, तुम हर चीज जानते हो, मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति लाओ जो मेरे साथ पूरे सामंजस्य में हो और मेरे लिए सही हो। अब मैं गहरी नींद में जा रही हूँ। यह उसकी आसान प्रार्थना तकनीक थी। उसने सपने में अपनी ही उम्र का एक युवक देखा, लंबा और आकर्षक, जिसकी बाह में किताबें दबी थीं। वह तुरंत जान गई कि यही वह आदमी था जिससे वह शादी करेगी। हालांकि उसे जरा भी पता नहीं था कि वह कहाँ था और वह उससे कहाँ मिलेगी, लेकिन वह इस बारे में पूरी तरह निश्चिंत थी।
वास्तव में उसके मन में भावी पति संबंधी प्रार्थना करने की आगे कोई इच्छा ही नहीं थी। सपना देखने के लगभग 2 महीने बाद वह एक धार्मिक आराधना में गई और उसके बगल में बैठा युवक वही था जिसे उसने 2 महीने पहले सपने में देखा था। उसकी बांह के नीचे एक पुस्तक थी। 1 महीने बाद ही उन दोनों की शादी हो गई। इस तरह के सपने, जो किसी भावी पति या पत्नी का चित्र समय से पहले दिखा देते हैं, असामान्य नहीं है। यह युवा विद्यार्थी अपने मन के नियम जानती थी। वह इस बारे में भी जागरूक थी कि सोने से पहले की आखिरी जागृत अवधारणा अवचेतन मन में अंकित हो जाती है और अवचेतन मन इसे साकार करने का उपाय खोजता है। कई बार यह अनुभव को नाटकीकृत कर देता है जब चेतन और अवचेतन सृजनात्मक रूप से नींद में संयुक्त होते हैं। उसे यकीन था कि बदकिस्मती उसे सफल नहीं होने दे रही है। आयरलैंड की हाल की यात्रा में मैं अपने एक दूर के कजिन से मिलने गया जो किलान के करीब रहता है। उसके घर पर डिनर के दौरान वो यही बात दोहराता रहा कि किसी तरह का शाप उसके पीछे पड़ा हुआ है। एक ज्योतिषी ने दरअसल पत्ते पढ़कर बताया था कि बुरी शक्तियां उसके खिलाफ काम कर रही थीं, जिससे उसका डर और बढ़ गया था। वो किसी सम्मोहक मंत्र या निश्चित अवधि की सजा की गिरफ्त में दिख रहा था। मेरा यह रिश्तेदार काफी शिक्षित है और उसके पास कृषि में उपाधि भी है। उसने कहा कि उसने कॉलेज में एमर्सन को पढ़ा था, लेकिन स्पष्ट रूप से वह एमर्सन की भाग्य की परिभाषा नहीं पढ़ पाया था। मनुष्य अपने भाग्य को बाहरी मानता है क्योंकि उसकी कड़ी छुपी हुई है, लेकिन अवचेतन मन में होने वाली घटना शामिल है क्योंकि घटना केवल उसके विचारों का वास्तविक रूप है और हम जिसकी प्रार्थना करते हैं वो हमेशा मिल जाता है। घटना आपके आवेदन का निकला हुआ प्रिंट आउट है। यह आपकी त्वचा की तरह आप पर सटीक बैठती है। मैंने उसे समझाया कि एमर्सन ने जो कहा था वह उतना ही सच है जितने कि वे कृषि के नियम जो उसने पढ़े थे। सच तो यह था कि हमारी परवरिश, धार्मिक विश्वास, भावनात्मक स्वीकृति, विचार और भावनाएं उसके जीवन की सारी परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं को तय करती हैं। दूसरे शब्दों में, कारण बाहरी किस्म का नहीं था, बल्कि उसके खुद के वैचारिक जीवन में था। उसने इस सत्य के बारे में ग्रहणशील होना शुरू किया कि उसका अवचेतन मन हमेशा उसके आदतन सोच और विश्वासों को उत्पन्न कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि अगर वह भविष्यवक्ता के नकारात्मक सुझावों को स्वीकार कर लेता था तो वो उसके खुद के विचार की गतिविधि बन जाएगी और उसकी आदतन सोच के अनुसार अनुभव उत्पन्न करेगी, ठीक उसी तरह जैसे बीज अपनी ही तरह के फल देते हैं। भविष्यवक्ता ने जो बताया था उसे अस्वीकार करने की पूरी शक्ति उसके पास थी। उसके पास यह जानने और विश्वास करने की पूरी शक्ति थी कि वो अपनी सोच से अपना भविष्य खुद बनाता है। यह युगों युगों पुरानी सच्चाई पर आधारित है कि इंसान वही बन जाता है जो वह सारा दिन सोचता है। मैंने इस तथ्य पर विस्तार से बात की कि अंततः भविष्यवक्ता के पास कोई शक्ति नहीं थी और वह उसके जीवन को नियंत्रित नहीं कर रही थी। दरअसल सारी विपत्तियां, निराशाएं और असफलताएं उसने खुद उत्पन्न की थीं। उसने अपना मानसिक नजरिया बदल लिया। मैंने सुबह और रात के लिए उसे एक प्रार्थना लिख कर दी और स्पष्ट निर्देश दिए कि आगे से वो उसे नहीं नकारे जिसका वह दावा करता था। आज ईश्वर का दिन है। मैं खुशी, सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति का चुनाव करता हूँ। मुझे दिन भर ईश्वर का मार्गदर्शन मिलता है और मैं जो भी करता हूँ उसकी सफलता निश्चित है। जब भी मेरा ध्यान अपनी सफलता, शांति, समृद्धि या नेकी के विचारों से भटकेगा तो मैं तुरंत अपने विचारों को ईश्वर और उसके प्रेम के मनन पर लौटा लाऊंगा तथा यह सोचूंगा कि वह मेरी परवाह तथा रक्षा करता है। मैं एक आध्यात्मिक चुंबक हूँ और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। मैं हर दिन बेहतर सेवा प्रदान करता हूँ। मैं अपने सारे कार्यों में बेहद सफल हूँ। जो लोग मेरी दुकान या जीवन में आते हैं मैं उन सभी को आशीष देता हूँ और समृद्ध बनाता हूँ। ये सारे विचार अब मेरे अवचेतन मन में समा रहे हैं और वे समृद्धि, सुरक्षा तथा मानसिक शांति के रूप में प्रकट होते हैं। यह अद्भुत है। ऊपर दिए गए सभी सत्य का निरंतर एहसास और उसके नए नजरिए ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। पेज 3। उसने कहा, यह मेरा 7वां तलाक है। मैं क्या गलत कर रही हूँ? एक अधेड़ महिला बहुत आंदोलित थी और भावनात्मक दृष्टि से तबाह थी। उसने मुझसे कहा कि मैं उसके अतीत के विवाहों पर थोड़ी रोशनी डालूं, जिनका अंत तबाही में हुआ था। यह साफ दिख रहा था कि उसने दरअसल एक ही तरीके के व्यक्ति से शादी की थी। बस हर बार उस आदमी का नाम अलग था और उनमें से प्रत्येक पिछले वालों से बदतर था। मैंने उसके सामने स्पष्ट किया कि जीवन में वह नहीं मिलता है जिसे आप चाहते हैं। जीवन में तो वह मिलता है जिस पर आप मनन करते हैं।
इसलिए यह बेहद अनिवार्य है कि वह अपने अवचेतन मन में अपनी मनचाही चीज का मानसिक समतुल्य स्थापित कर ले, तभी उसे वह मिल सकती है। उसकी मुश्किल यह थी कि वह अपने पहले पति से द्वेष कर रही थी, जिसने झूठ बोला था, उसका पैसा चुराया था और उसके आभूषण लेकर भाग गया था। उन भावनाओं से मुक्त होने में असफल रहने पर यह मानसिक घाव उसके अवचेतन मन में मौजूद रहा। इसी कारण वह दूसरे पति, तीसरे पति आदि की ओर आकर्षित हुई। हर पति के प्रति अपने द्वेष और क्रोध को पोषण देकर उसके विचारों ने उसके अवचेतन में इन नकारात्मक भावों को बढ़ा लिया। इसी वजह से वह अपनी प्रबल मानसिक अवस्था के चित्र के अनुरूप व्यक्ति को ही आकर्षित करती रही। हम जिस पर ध्यान देते हैं, अवचेतन हमेशा उसे बढ़ाकर कई गुना कर देता है, चाहे वह अच्छी चीज हो या बुरी। मैंने मन के नियम पर जोर देते हुए बताया कि यह नियम अपनी अभिव्यक्तियों में पूरी तरह से न्यायपूर्ण और निष्पक्ष हैं। यानी सेब के बीज की प्रकृति है कि यह सेब का पेड़ उगाए, इसी तरह यह जीवन का नियम है कि वो हमेशा आंतरिक प्रकृति की हूबहू प्रतिलिपि ही उत्पन्न करेगा। जैसा भीतर वैसा बाहर। मुझे यकीन है कि मैंने उसके विचारों और भावनाओं की कार्यविधि स्पष्ट करके उसके दिमाग का अंधकार दूर कर दिया। उसने कहा, मैं अब समझ सकती हूँ कि अपने पूर्व पतियों के प्रति द्वेष, क्रोध, शत्रुता और क्षमा करने में विफलता की वजह से ही मैं अपने जीवन में वैसे ही पुरुषों को आकर्षित करती रही। मुझे खुद को बदलना होगा। मैं जानती हूँ कि मैं अपने वर्तमान पति पर झूठे आरोप लगा रही हूँ, और हालांकि मेरे अन्य आरोप मेरे ही अपराधबोध, डर और असुरक्षा की अभिव्यक्ति हैं। साथ लाने पर उन दोनों ने कहा कि वे अपने विवाह को बेहतर बनाना चाहते हैं। महिला को एहसास हुआ कि तलाक लेने से समस्या हल नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद वह आरोप लगाने, आत्मकरुणा, डिप्रेशन और दबे गुस्से के उसी पुराने सिलसिले को दोहराएगी। उस आदमी ने शराब और जुआ छोड़ने का फैसला किया। वे एक दूसरे के अंदर के व्यवहार को अपनाने पर सहमत हो गए। पति को एहसास हुआ कि जो आदमी किसी महिला से प्रेम करता है वह कोई भी गलत काम नहीं करता है, जबकि पत्नी को एहसास हुआ कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है। उन्होंने मिलकर और एक दूसरे के लिए सुबह शाम प्रार्थना करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं उसके प्रति द्वेष, नफरत या दुर्भावना रखना असंभव है। हम रात और सुबह जो प्रार्थना करते थे इस प्रकार थी। हम जानते हैं कि हम एक ही समय में प्रेम और द्वेष के विचार नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा मन एक समय में दो चीजें नहीं सोच सकता। जब भी हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, हम सकारात्मक रूप से कहेंगे, ईश्वर उसकी आत्मा को भरता है। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति, खुशी और सद्भावना संचारित करते हैं। हमें सभी मायनों में देवी मार्गदर्शन मिलता है और हम एक दूसरे में ईश्वर को उन्नत बनाते हैं। हमारा शादी एक आध्यात्मिक मिलन है। हम दुर्भावना, द्वेष और नकारात्मक विचार रखने के लिए एक दूसरे को क्षमा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि यह दोबारा नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हमें बस खुद को क्षमा करना है और हमें क्षमा कर दिया जाएगा, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी दंड नहीं देता है। यह काम तो हम खुद अपने साथ करते हैं। जो भी प्रेम, सत्य और स्वास्थ्य से सरोकार रखता है, केवल वही हमारे अनुभव में प्रवेश कर सकता है। इस प्रार्थना की आदत डालने पर एक आध्यात्मिक कायाकल्प हुआ। उन दोनों को पता चला कि प्रेम अपने से विरुद्ध हर चीज को मिटा देता है। दोनों को ही पता चला कि बदलने के लिए खुद के सिवा दूसरा कोई नहीं है। सबके प्रति प्रेम तथा सद्भावना संचारित करने पर आपका पूरा संसार जादू से आपके मानसिक चित्र के सांचे में ढल जाएगा और आपका रेगिस्तान गुलाब की तरह लहलहा उठेगा तथा आनंद से झूमने लगेगा। ईश्वरीय शक्ति से अपनी खातिर चमत्कार कराना दरअसल यही है।